नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, 28 दिसंबर 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। दोस्तों, 28 दिसंबर 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा के मारे लोगों में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच एक मीटिंग होने जा रही है। विश्व की नजर उस पर टिकी हुई है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि शायद पिछले 3 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। साथियों, जैसा कि आपको याद होगा, चुनाव के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह 24 घंटे में युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन क्या असर हुआ? अरे 2025 चल रही है और 2025 बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल अंत समय रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, लेकिन ट्रंप युद्ध नहीं रुकवा पाए। तो शायद इस मीटिंग में यह काम हो सकता है। तो इस मीटिंग में जेलेंस्की पर दबाव हो सकता है, जैसा कि ट्रंप प्रशासन का स्पष्ट मत है कि यूएसए अंतिम समय तक यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद नहीं दे सकता। आज रात ट्रंप जेलेंस्की के सामने एक कड़वा सच रख सकते हैं। वो कह सकते हैं कि अब बहुत हो गया, आपको कुछ क्षेत्रों पर समझौता कर लेना चाहिए। और जेलेंस्की, तुम्हारे पास में विकल्प बहुत ही सीमित हैं। और ट्रंप का पीस प्लान ये हो सकता है, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि ट्रंप एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जिसमें मौजूदा फ्रंट लाइन को ही बॉर्डर मान लिया जाए। यहां जहां सेना है दोनों ओर की, वहीं सेना रुक जाए, उसको बॉर्डर मान लिया जाए। बदले में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न दी जाए, ऐसी गारंटी रूस को दे दी जाए, जिससे रूस मान जाएगा। लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका दे देगा। शायद इन बिंदुओं पर समझौता चर्चा हो जाए। ट्रंप ने यूरोप को भी कड़ा संदेश दिया है कि अब तुमको यूक्रेन की सुरक्षा का भार तुम्हें ही उठाना पड़ेगा अगर तुम शांति प्रक्रिया में कोई भी बाधा डालते हो। तो यहां जेलेंस्की ट्रंप की बात मानते हैं तो अपने देश में गद्दार कहलाए जाएंगे, और उन्हें इस बात का डर है जेलेंस्की को। और अगर नहीं मानते हैं तो युद्ध जारी रहेगा और रूस आक्रामक भी हो सकता है, और जेलेंस्की के पास विकल्प भी सीमित है। अब हम रूस की तरफ रुख करते हैं। पुतिन एक हाथ में तो जैतून की डाल पकड़े हुए हैं, अर्थात शांति की ओर इच्छा करते हैं, और दूसरे हाथ में वो बंदूक लिए हुए हैं, यानी अगर इसको नहीं माना तो हम युद्ध जारी रखेंगे, है ना। तो यहां पर उन्होंने अभी एक वक्तव्य भी कहा है, दिया है कि यूक्रेन शांत नहीं चाहता है तो हम स्पेशल मिलिट्री अभियान चलाकर पूर्ण विजय हासिल कर लेंगे। कूटनीति में इसे लेवरेज बिल्डिंग कहते हैं। पुतिन कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, ताकत का इजहार करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन के उन 4 क्षेत्र पर दोनेत्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेर्सन पर कब्जा करके और संविधान में भी शामिल कर लिया गया है इसको। अब हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्या युद्ध बंद होगा? इसके देखो संभावना ये है, जैसे कि युद्ध अगर बंद होगा तो कड़वी शांति होगी, और कड़वी शांति ये होगी कि ये शांति थोपी हुई होगी। यहां पर रूस न जीतेगा न हारेगा, और यूक्रेन भी होगा, यूक्रेन का क्षेत्र होगा तो वो कटा हुआ होगा। दूसरी ओर संभावना ये हो सकती है ये बात विफल हो जाए तो रूस आक्रामक रुख अपनाएगा यहां पर। भारत की इस चीज को लेकर भारत की क्या भूमिका है? भी भारत की भूमिका तो बिल्कुल साफ साफ है। भारत एक तटस्थ है, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से हमेशा कहता रहा है। पुतिन और जेलेंस्की से बार बार भारत ने कहा है कि पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी से समस्या का हल हो सकता है। मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और जेलेंस्की से कीव में मिलते हुए मोदी ने कहा था कि भारत शांति के लिए कोई भी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार भारत तो हमेशा शांति की बात करता रहा है।
भारत चाहता है कि युद्ध जल्द बंद हो, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा की समस्या विश्व के सामने है। युद्ध के कारण तेल की कीमतें अस्थिर है और इसमें अब विकसित देश और जो तीसरी दुनिया है उसके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत दिक्कत होती है। और रूस और चीन का गठजोड़ बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत होता चला जा रहा है, ये एक समस्या है। तो भारत शांति का स्वागत करेगा और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत मानवीय सहायता भी देगा। साथियों, ये अगले 24 से 48 घंटे तय करेंगे कि युद्ध की दिशा किधर जाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसेस पर। धन्यवाद।